नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत टॉपर बच्चा जब इंटरव्यू के लिए अपने डायरेक्टर के सामने पहुंचा तो उसको धरातल की सच्चाई पता चली। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहिए। एक बार एक लड़का था जो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होता था। वो अपने इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गया और वहां पर भी वो अपने स्कूल में टॉप करके आगे बढ़ा। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसको एक अच्छे से नौकरी की तलाश थी। एक शानदार नौकरी चाहता था जिसमें नेम फेम सब कुछ हो। इसके लिए वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसका एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया और इंटरव्यू के लिए वो वहां पे गया। फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू में वो पूरे नंबर के साथ सिलेक्ट हो गया। अब फाइनल इंटरव्यू के लिए वो कंपनी के डायरेक्टर के सामने था। उसके डायरेक्टर ने उसकी सीवी देखी और उसके नंबर्स देख के गदगद हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अपनी पढ़ाई के दौरान कोई स्कॉलरशिप वगैरह या छात्रवृत्ति मिली है? तो बोला, नहीं, मैंने कोई छात्रवृत्ति नहीं लिया। डायरेक्टर ने उसकी सीवी देखा और बोला कि आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो बोला, हाँ, ये मेरा शौक है। मेरे स्कूल में जो भी कोई इवेंट होता था मैं उसमें ज़रूर प्रतिभाग करता था। बोले, बहुत अच्छा। उनके डायरेक्टर ने पूछा, आपको पता है आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम करेंगे? तो बोला, जी हाँ, जनरल मैनेजर के पद पर। बोले, बहुत अच्छा। फिर उनके डायरेक्टर ने पूछा, आपके पिताजी क्या करते हैं? लड़के ने बोला, मेरे पिताजी कपड़ा साफ करने का काम करते हैं। वो एक धोबी है, वाशरमैन। डायरेक्टर ने और ही उत्साहित होते हुए उससे पूछा, क्या तुमने कभी कपड़ा धुला है? तो बोला, नहीं, मैंने कभी नहीं धुला। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने पिताजी के कार्य में सहयोग किया है? बोला, नहीं, मेरे पिताजी तो हमेशा मुझे कहते थे तुम पढ़ाई करो, मुझे कभी अपना काम नहीं करने दिए। और तो और वो हमेशा मुझे किताबें ला ला के देते रहे कि तुम ये पढ़ो और ये पढ़ो। मैंने कभी उनका काम नहीं किया। तो बोले, अच्छा। डायरेक्टर ने उससे कहा, तुम अपने हाथ मुझे दिखा सकते हो? लड़के ने बोला, हाँ जरूर। उसने अपना हाथ जल्दी से डायरेक्टर के सामने किया। डायरेक्टर ने उसके हाथ को छू के देखा। रेशम जैसे मुलायम उसके हाथ थे। फिर डायरेक्टर ने उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक काम कह सकता हूं? तो बोला, जी बिल्कुल। डायरेक्टर ने बोला, आज आप घर जाकर अपने पिताजी के हाथ धोना और कल मुझे आकर मिलना। लड़का खुशी खुशी अपने घर जाता है और इतना खुश रहता है कि अब तो मेरी जॉब तो पक्की है, अब तो मुझे ये नौकरी मिलनी ही है, क्योंकि डायरेक्टर ने कल जो बुलाया है। इसी खुशी में वो कब घर पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता। उसके पिताजी उससे बोलते हैं, बहुत जल्दी आ गए बेटा। बोला कि हाँ पिताजी, और बहुत सारी बातें आपसे मुझे करनी है। पिताजी बोले, ठीक है। बोला, पिताजी आपको पता है आज वहां क्या हुआ? डायरेक्टर सर ने बोला कि जाके अपने पिताजी का हाथ धुलो, तो मुझे आपका हाथ धुलना है। पिताजी ने मना करते हुए कहा, अरे छोड़ो, ये क्या? बोला, नहीं नहीं पापा, डायरेक्टर सर ने कहा है तो मुझे ये करना है। तो पापा ना चाहते हुए भी अपना दोनों हाथ उसके आगे कर दिए और वो झट से पानी लेके आया और अपने पिताजी का हाथ धोने के लिए जैसे ही छुआ, उसे लगा जैसे उसने क्या छू दिया। वो बच्चा जैसे ही अपने पिता का हाथ छूता है, उसको लगता है जैसे किसी कठोर चीज पे हाथ रख दिया। ये क्या? एकदम खुरदुरा सा, जैसे रेगमार्क होता है। बच्चे को ऐसा लगा जैसे रेगमार्क उसके हाथ से टच हो गया हो और अचानक से चुभा। और फिर जब उसने अपने पिताजी का हाथ देखा तो देखा इतने कठोर और जगह जगह उसमें कट भी थे, जो जब वो पानी डाल रहा था तो उसको
उसका दर्द उसके पिताजी के चेहरे पे दिख रहा था। अब वो हाथ धुलाते धुलाते उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रोते रोते पिताजी का हाथ धुलाया और कुछ नहीं बोला। और उसके बाद वो उसी धुन में जाके सारे कपड़े धुल डाले। उसके पिताजी ने जो कपड़े धुलने के लिए रखे थे वो सब गया, वो धुल डाला। और रात भर वो अपने पिताजी से बात करता रहा। दोनों बाप बेटे रात भर सोए नहीं। सुबह उठ के वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचा और डायरेक्टर सर से मिला। डायरेक्टर सर ने पूछा, क्या कल का अनुभव आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बोला, जी जरूर। कल का दिन ही तो मेरा पहला दिन था। मुझे लगा कि आज मेरा जीवन शुरू हुआ है। कल के दिन मुझे पता चला कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों में क्या होना चाहिए, ये मुझे कल पता चला। और दूसरी चीज, मैंने काम की अहमियत को कल समझा। कल मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने से भी मैंने वो नहीं सीखा जो कल मैंने अपने पिताजी के द्वारा रखे गए कपड़ों को धुल के सीखा। और तीसरी चीज, सर मुझे इस बात का एहसास आज हुआ है कि जो मैंने इतनी सारी ट्रॉफियां जीती, जो मैंने हमेशा क्लास में टॉप किया, जो मेरी पढ़ाई में मैं हमेशा आगे रहा, वो सब मेरे पिताजी के बदौलत था। सर मुझे कल मेरी जिंदगी का पहला दिन जैसे महसूस हुआ है। सर मुझे बहुत लेसन मिला कल। डायरेक्टर ने बोला, जिस पद के लिए तुम यहाँ पे आए हो, उस पद पर रहते हुए मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ कि तुम अपने सहयोगियों को, अपने नीचे वाले को इतना प्यार दो, इतना सहयोग दो कि उन्हें ये इस बात का एहसास ही ना हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ लगे रहे। बस मैं यही चाहता हूँ। और वो खुशी खुशी उस नौकरी को पा गया। और उस लड़के ने अब एक बड़े अनुभव के साथ एक बड़े पद की जिम्मेदारी संभाल ली थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।